क्वेश्चन नंबर 8, इसमें देखो दो डायग्राम भी दे दिया गया है, क्योंकि इसमें लिखा गया द फॉलोइंग फिगर गान्स एंड रान्स आर टू पैरेललोग्राम। ये दो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मतलब क्या है? अपोजिट साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। पहले हम गान्स को जाएंगे, पहला जो है गान्स को, ये वाला को जाएंगे। चलो, एंड फाइंड एक्स वाई, एक्स वाई को निकालना है। लेंथ आर इज सीएम, और सीएम में निकलना है। चलो, जो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना। थैंक यू। क्लास आना शुरू करते हैं। गान्स में देखो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ये 26 है, हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं या इसमें से ये लिख सकते हैं। देखो, मैं पहले 3x इक्वल टू 18 लेता हूं, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो फ्रॉम गान्स, गान्स ये कैपिटल लेटर होगा। गान्स में क्या है देखो, 3x इक्वल टू, मतलब hg इक्वल टू nu, और 3x इक्वल टू 18। क्यों ना? अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल ना, तो इसलिए मैंने ले लिया 3x इक्वल टू 18 implies that x इक्वल टू 6 cm। कैसे ना? 18 डिवाइडेड बाई 3 implies that x इक्वल टू 6 cm। cm में निकालना है, तो ये x का वैल्यू निकल गया 6। मैं इधर लिख देता हूँ x इक्वल टू 6 cm। देन y निकालना है। अभी इसको ये इक्वल टू ये, मतलब 3y माइनस 1 इक्वल टू 26। देखा है ना? ये जो 1 है राइट हैंड जाएगा, तो क्या होगा? इम्प्लाइज दैट 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1। इम्प्लाइज दैट क्या हो गया? 3y इक्वल टू 26 प्लस 1 27 हो गया ना। तो अभी क्या करेंगे? ये जो 3 को राइट को ले जाएंगे। y इक्वल टू क्या होगा? 27 बाई 3। इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 9 cm। तो इसमें y भी निकल गया, y इक्वल टू 9 cm हो गया। ये दोनों आंसर इसका निकल गया। बाकी हम नेक्स्ट रान्स में, इन रान्स देखो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये जो डायगोनल है, ये मान लो कि ये ओ, मतलब यहाँ से यहाँ ओ से एन जितना भी होगा ओ आर इतना है। देखो ओ एन इक्वल टू आर, ऐसे एस ओ इक्वल टू ओ यू। तो अभी देखो इसमें एक्स वाई दो है, दो वेरिएबल है। इसमें से x प्लस वाई इक्वल टू 16, x या y का वैल्यू निकालना डिफिकल्ट है। लेकिन देखो जो एस ओ इक्वल टू ओ यू, इसमें देखो सिर्फ 1 वेरिएबल है, तो हम पहले इसको लेंगे। एस ओ इक्वल टू ओ यू, देखो एस ओ इक्वल टू ओ यू, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये हो गया। तो हम इसमें से क्या निकला? y प्लस 7 इक्वल टू 20। तो फ्रॉम, और एज पर क्वेश्चन क्या होगा? y प्लस 7 इक्वल टू 20 इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 20 माइनस 7 इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 13 cm। ये y निकल गया इसका 13 cm। अच्छा, इसमें तो हम y डाल सकते हैं x प्लस वाई में। अभी करते हैं हमें NO प्लस ओ आर, NO इक्वल टू ओ आर। क्यों? ऑफ डायगोनल बाइसेक्ट, और डायगोनल ऑफ ये पैरेललोग्राम भी हम लिख सकते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। हो गया। तो NO इक्वल टू आर, देन हम लिख सकते हैं इस पर क्वेश्चन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 इम्प्लाइज दैट x का वैल्यू तो नहीं निकला है, y का है, तो हम x को x डाल देते हैं एंड y का प्लस में 13 cm इज इक्वल टू 16। ये भी cm, सब cm में है ना। तो x इक्वल टू क्या होगा? 16 माइनस ये 13, 16 cm माइनस 13 cm। मैंने cm को बाहर लिख दिया, तो x इक्वल टू 3 cm। तो x का वैल्यू निकल गया, इसका x हो गया 3 एंड y हो गया 30। ये जो क्वेश्चन है 9 का, ये सबको डिफिकल्ट लगता है, लेकिन डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखो
इन द फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू। रिस्क ये है, देखो RISK, मतलब ये जो पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम रिस्क, और क्लू CLU, ये पैरेललोग्राम। मैं थोड़ा इसको बड़ा बनाता हूँ, चलो। नहीं हुआ, हो गया। ये है ना। तो हम देखो, अगर ये 120 है, ये एक पैरेललोग्राम है ना, तो उसका दो एडजेसेंट एंगल मिलकर होता है 180। तो हम लिख सकते हैं RKS एंगल, RKS प्लस ये एंगल क्या, KSI एंगल, KSI इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सम एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो ये दोनों मिलकर कितना होता है 180, तो ये कितना होगा, तो ये वाला को हमको निकलना है। ये तो दे दिया गया है 120 डिग्री, दे दिया कि नहीं, देखो RKS दे दिया गया है, RKS ये 120 दे दिया गया, लिख दिया मैंने 120, उसके बाद KSI लिख दिया ऐसा इक्वल टू 180 डिग्री। इम्प्लाइज दैट KSI इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, इम्प्लाइज दैट KSI 60 डिग्री। मुझे ये मिल गया 60 डिग्री, हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। बाकी हमको ये चाहिए, ये कितना है, इसका अपोजिट 70 है ना, ये पैरेललोग्राम क्लू में जो L इक्वल टू E होगा ना अपोजिट, तो हम लिख सकते हैं इसका नाम क्या है SEC एंगल SEC इज इक्वल टू एंगल L इक्वल टू 70 डिग्री। क्यों ना, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हो गया, ये हो गया 70 डिग्री, ये 60 या 70 मिल गया कि नहीं। तो चलो, ये एक ट्राइंगल है कि नहीं, मान लो कि यहाँ O है, FOS इज ए ट्राइंगल, यस और नॉट, ट्राइंगल। अगर ये 70 या 60 तो ये कितना होगा, तीनों मिलकर होता है 180। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, सम एंगल प्रॉपर्टी और सम एंगल ऑफ ए ट्राइंगल 180 डिग्री होता है ना, तीनों एंगल मिलकर 180। तो अभी हम ये तो दोनों मिल गया, इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो x प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन x कितना होगा, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 50 डिग्री। ये हो गया आंसर, हमारा आंसर ये हो गया x इक्वल टू 50 डिग्री। निकल गया कि नहीं। देखो एक बार और बोल रहा हूं, ये जो है हमारा पैरेललोग्राम, ये दोनों मिलकर कितना होगा, एडजेसेंट एंगल है ना, ये अगर 120 तो ये 60 हो गया, ऐसे ही इसका अपोजिट एंगल ये 70 हो गया, ये दोनों मिल गया तो थर्ड एंगल तो इजीली मिल जाएगा। उसके बाद हम 10 को चल रहे हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है। देखो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन हाउ द फिगर इज ए ट्रापीजियम। हमको ये पता करना है ये ट्रापीजियम कैसे हुआ, और व्हिच इज टू साइड्स आर पैरेलल, मतलब कौन सा टू साइड है पैरेलल। देखो ये तो दे दिया गया 180, अगर एंगल M प्लस एंगल L, और एंगल L पहले लिखता हूँ, एंगल L प्लस एंगल M इक्वल टू क्या होता है ना, 80 प्लस 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। चलो, अगर 180 डिग्री है, किसका टू एडजेसेंट एंगल 180 होता है, पैरेलल। मतलब ये पैरेलल, ये क्लियर हो गया, मतलब KL पैरेलल, सो KL पैरेलल MN, ये तो हो गया, ये दोनों पैरेलल है, बट NK नॉट पैरेलल ML। तो NK नॉट पैरेलल
किसका, एन के, मतलब ये पैरेलल नॉट पैरेलल एम एल और एल एम, सो इट इज ए ट्रापीजियम का अगर दो पैरेलल लाइन मिल गया मतलब ये ट्रापीजियम हो गया। अगर ये भी पैरेलल होता तो पैरेललोग्राम हो जाता। देखो ये और एक बार बोलता हूँ, ये दोनों मिलकर 180 हो गया। किसका दोनों मिलकर 180 होता है, अगर टू पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो उसका वन साइड इंटीरियर दो एंगल मिलकर होता है 180, मतलब ये पैरेलल हो गया। अगर एक पेयर पैरेलल हो गया तो ये ट्रापीजियम तो आराम से हो सकता है। चलो नेक्स्ट 11 नंबर, और जो 11 नंबर का क्वेश्चन है ये 1 सेकंड में हो जाएगा। ये बोलता है देखो फाइंड मेजर एंगल सी, इसको निकालना है। ये जो फिगर दिया गया है इन फिगर, मतलब ये फिगर में सी को निकालना है। इफ ए बी पैरेलल सी डी, मतलब ये पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है, ये तो ट्रांसवर्सल है, मतलब ये दोनों मिलकर क्या होगा 180। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। क्यों ना, यहाँ पर लिखेंगे ए बी पैरेलल सी डी, इसीलिए अगर ए बी पैरेलल सी डी तो ये दो एंगल मिलकर 180 होगा। तो इसमें से हमको बी तो पता है, बी शायद 120, ये 120 दिया गया है। अच्छा, अगर ये 120 बी के प्लेस में हम लिख सकते हैं 120 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी हम एंगल सी तो निकल देंगे ना, ये जो 120 इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा 120 डिग्री। इम्प्लाइज दैट एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री इज आंसर। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 में देखो ये डायग्राम दिया गया है पी क्यू आर एस। ओके, यहाँ पर 90 डिग्री का एक सिंबल दिया गया है, 130 डिग्री। इसमें देखो फाइंड द मेजर एंगल ऑफ पी एंड एस, मतलब इसको हमको निकालना है और इसको हमको निकालना है। ये दिया नहीं, चलो इसको हमने इनसे गोल कर दिया। इफ एस पी एंड पी क्यू, मतलब ये दोनों पैरेलल, ये पैरेलल, ये चलो इन गिवन फिगर इफ यू फाइंड मेजर एंगल आर इज देयर मोर देन वन मेथड, मतलब एक से ज़्यादा मेथड आपको मिलेगा, तब भी आप मेजर एंगल पी का वैल्यू निकाल के दिखाओ। चलो अच्छा, अगर ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है कि नहीं, ट्रांसवर्सल है ना, तो हम लिख सकते हैं एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, एड इज एंगल ऑफ टू पैरेलल लाइन। और हम और दूसरा भी कुछ लिख सकते हैं, हम देखो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ टू पैरेलल लाइन, ये भी हो सकता है ना, ये पैरेलल ये, तो ये दोनों मिलकर 180 होता है। तो हम अभी तो हमको Q तो मालूम है 130, तो हम डाल सकते हैं P प्लस 130, एंगल P प्लस 130 इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें से हमको ये मिल गया, इम्प्लाइज दैट एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये राइट जाएगा माइनस 130 डिग्री। तो कितना हो गया, एंगल P इज इक्वल टू हो गया 50 डिग्री। हमको एंगल P मिल गया, ये हो गया कितना है 50 डिग्री। अभी ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये प्लस ये, देखो हम ये भी लिख सकते हैं एस पी और एस पी पैरेलल आर क्यू एंड ट्रांसवर्सल क्या है, एस आर टी भी है, ट्रांसवर्सल है। सो ये एंगल एस प्लस एंगल आर, एंगल एस, सो एंगल एस प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। इम्प्लाइज दैट एंगल एस प्लस एंगल आर तो 90 डिग्री दे दिया गया है, इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल एस इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री
implies that angle S equal to 90 डिग्री। ये भी निकल गया 90 डिग्री। हम दूसरी तरफ डायरेक्ट P को भी निकाल सकते हैं। देखो अगर ये 90 होगा, दूसरा देखो S प्लस R प्लस P प्लस Q इज इक्वल टू कितना होता है 360। क्या है? सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। यहाँ लिखते हैं सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। 360 डिग्री होता है ना, तभी ये 360 डिग्री हो गया। एस तो 90 है और आर तो 90 दे दिया गया है, और ये है 130। क्या है? क्यू है 130 प्लस पी का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो हो गया वही 360। अभी ये सब मिला लो, कितना? पहले 0 डाल दो, ये 31 हो गया। 310 प्लस P एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री। इम्प्लाइज दैट ये जो 310 डिग्री है ना, राइट को ले जाएंगे। एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। इम्प्लाइज दैट एंगल P इज इक्वल टू 50 डिग्री। इसी स्टाइल में भी हम कर सकते हैं। ये 3.3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जाएंगे। और जो भी नए हो कम से कम सब्सक्राइब करना। आजकल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं सब। और जो भी पूरा देखा, थैंक यू वेरी मच।